एक समय की बात है। एक जंगल में एक रंग करने वाली मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया पक्षियों के घरों में जाकर उनके घरों में रंग करती थी। जंगल के सभी पक्षी अपने घरों में मीनू चिड़िया से ही रंग करवाते थे, क्योंकि पूरे जंगल में मीनू चिड़िया से ज्यादा अच्छा रंग कोई भी नहीं करता था। उसी जंगल में एक रंग करने वाला कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे को रंग तो करना आता था, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे से अपना घर रंग नहीं करवाता था, क्योंकि मीनू चिड़िया कालू कौवे से भी ज्यादा अच्छा रंग करती थी। इसी वजह से कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलता था। इस मीनू चिड़िया की वजह से कोई भी पक्षी मुझसे अपना घर रंग नहीं करवाता है। ये मीनू चिड़िया मुझसे भी ज्यादा अच्छा रंग करती है। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया से ही अपने घर को रंग करवाते हैं। लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस रंग वाले काम को तो इस मीनू चिड़िया ने बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक बुलबुल मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, मैंने एक लकड़ियों का घर बनाया है। मैं चाहती हूँ कि उस घर में तुम रंग करो, क्योंकि मैंने सुना है कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अच्छा रंग तुम करती हो मीनू चिड़िया। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक सुनी है बुलबुल बहन। मैं आपके पूरे घर को रंग कर दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। मीनू चिड़िया, तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। फिर वे बुलबुल मीनू चिड़िया को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो, ये है मेरा लकड़ियों का घर। तुम्हें इस पूरे घर को अच्छे से रंग करना है। अब तुम ये बताओ कि तुम इस पूरे घर को रंग करने के मुझसे क्या गंदम के दाने लोगी? बुलबुल बहन, आपने घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है। मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी, और इस पूरे घर को मैं रंग करने के लिए आपसे पूरे 20 गंदम के दाने लूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें 20 गंदम के दाने दे दूंगी। तुम मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करना शुरू कर देती है। शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया ने बुलबुल के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है। वाह भाई वाह मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना अच्छा रंग किया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। पक्षियों के मुंह से जो मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा रंग करती हो, और आज ये सब कुछ मैंने खुद देख लिया है कि तुम कितना अच्छा रंग करती हो। बुलबुल बहन, आपको पसंद आया ना? बस इससे बड़ी बात मेरे लिए और कौन सी हो सकती है। फिर वे मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करके वहाँ से चली जाती है। इस मीनू चिड़िया ने बुलबुल के घर को क्या रंग किया है? ऐसा रंग तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। जभी तो जंगल के पक्षी इस मीनू चिड़िया को ही अपना घर रंग करवाने के लिए बुलाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा जंगल से गुजर रहा होता है कि कालू कौवे की नजर सामने एक बड़े से घर पर पड़ती है। कालू कौवा उस घर के पास जाता है। उल्लू भाई, ये घर कितना अच्छा और कितना बड़ा बना हुआ है। ये घर किसका है उल्लू भाई? कौवे, ये घर मिट्ठू महाराज का है, और ये घर मिट्ठू महाराज ने बनवाया है। बस मिट्ठू महाराज अब इस घर में रंग करवाएंगे, उसके बाद ये घर एकदम तैयार हो जाएगा। उल्लू भाई, मैं भी रंग करने वाला हूँ। आप बोलो तो मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगा। अच्छा, तुम्हें रंग करना आता है? चलो मिट्ठू महाराज के पास चलो। अगर उन्होंने कह दिया कि वे तुमसे ही रंग करवाएंगे, तो तुम इस घर को रंग कर देना। हाँ हाँ उल्लू भाई, चलो आप मुझे मिट्ठू महाराज के पास ले चलो। देखना, वही मुझसे इस घर को रंग करवाएंगे। फिर वे उल्लू सैनिक कालू कौवे को मिट्ठू महाराज के पास ले जाता है। मिट्ठू महाराज, ये रंग करने वाला कौवा है। इस कौवे को अच्छे से रंग करना आता है, और ये कौवा चाहता है कि आपने अभी जो अपना एक नया घर बनाया है, उस घर में ये कौवा रंग कर दे। अच्छा कालू कौवे, तुम मेरे घर को अच्छे से रंग तो कर दोगे ना? अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से रंग नहीं किया तो तुम तो मुझे जानते ही हो। हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, आप बेफिक्र हो जाओ। मैं आपके घर को एकदम अच्छा रंग करूँगा कि आप देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो फिर मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने नए घर का रंग
तुमसे ही करवाऊंगा कालू कौवे। मिट्ठू महाराज जितना कहते ही हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। मिट्ठू महाराज, आपने मुझे बुलाया था ना, लो मैं आ गई। बोलिए आपको मुझसे क्या काम है। कालू कौवे, मैं तो भूल ही गया कि मुझे अपने नए घर का रंग इस मीनू चिड़िया से करवाना था। पर मिट्ठू महाराज, आपने तो अभी मुझसे कहा था ना कि आप अपना घर मुझसे रंग करवाओगे। कालू कौवे, वो तो मैं भूल गया था, लेकिन अब मीनू चिड़िया आ गई हैं, तो मैं अपने घर का रंग इस मीनू चिड़िया से ही करवाऊंगा। कालू कौवे, जंगल के सभी पक्षी इस मीनू चिड़िया से ही अपना घर रंग करवाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं भी अपना घर इस मीनू चिड़िया से ही रंग करवाऊंगा। मीनू चिड़िया देखो, मैंने अपना एक नया घर बनवाया है, उस पूरे घर को तुम्हें अच्छा सा रंग करना है। ठीक है मिट्टू महाराज, मैं आपके पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। मीनू चिड़िया, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने रंग करने में कोई भी गलती करी तो मैं तुम्हें उस गलती की कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मिट्टू महाराज, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं रंग करने में कोई भी गलती नहीं करूंगी। देखना, आपको आपके घर का रंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम जाकर मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। मैं आज शाम को अपना घर देखने के लिए आऊंगा और आज शाम तक मेरे पूरे घर को रंग हो जाना चाहिए। ठीक है मिट्टू महाराज, आज शाम तक मैं आपका पूरा घर अच्छे से रंग कर दूंगी। चलें, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर को रंग करने के लिए चली जाती है। जाओ कालू कौवे, तुम भी चले जाओ। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपने लिए कोई नया काम ढूंढो। हाँ मिट्टू महाराज, लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। चलो भाई, मैं जल्दी जल्दी मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर देती हूँ। मेरे पास बहुत ही कम समय है। आज शाम को मिट्टू महाराज अपना घर देखने आने वाले हैं। इस मीनू चिड़िया को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा खासा मेरी मिट्टू महाराज से बात बन गई थी और ना जाने वहाँ पर मीनू चिड़िया कहाँ से आ गई। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मीनू चिड़िया मिट्टू महाराज के घर को बहुत ही ज्यादा बुरा रंग करे और फिर मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया को सजा दें। फिर कालू कौवा कुछ देर सोचता है तो कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है। हाँ, मैं बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वे हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें। बारिश के पानी की वजह से मिट्टू महाराज के पूरे घर का रंग खराब हो जाएगा और फिर मिट्टू महाराज अपने घर का खराब रंग देखकर मीनू चिड़िया को सजा देंगे। फिर ये कहकर कालू कौवा फौरन बादलों के पास चला जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। क्या आप अभी चलकर हमारे जंगल में बारिश कर सकते हो? चलो ठीक है कालू कौवे, वैसे भी मैं फारिग बैठा हूँ। चलो मैं चलकर तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ। फिर वे कालू कौवा बादल को लेकर अपने जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद पूरे जंगल में खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब मीनू चिड़िया ने जो मिट्टू महाराज के घर को रंग किया है, वे रंग पूरा खराब हो जाएगा और मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मैंने मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया है और अब ये बारिश की वजह से मिट्टू महाराज के पूरे घर का रंग खराब हो जाएगा। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो जाता है। ये क्या हो गया? मैंने मिट्टू महाराज के घर को कितना अच्छा रंग किया था और इस बारिश की वजह से पूरा रंग खराब हो चुका है। कुछ ही देर के बाद मिट्टू महाराज भी आने वाले हैं। जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि वहाँ पर मिट्टू महाराज का एक सैनिक आता है। मीनू चिड़िया, मिट्टू महाराज आज शाम को ये घर देखने आने वाले थे, लेकिन वो आज शाम को नहीं आएंगे। उनको किसी दावत में जाना है, इसीलिए वो कल सुबह ये घर देखने आने वाले हैं। ये कहकर वे उल्लू सैनिक वहाँ से चला जाता है।
वाह भाई वाह, मिट्ठू महाराज अपनी किसी दावत में जाने वाले हैं। इसी कारण वे कल सुबह आएंगे और कल सुबह तक तो मैं मिट्ठू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया ने दोबारा से मिट्ठू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है और अब मिट्ठू महाराज का घर काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। कुछ ही देर के बाद मिट्ठू महाराज भी अपना घर देखने के लिए आते हैं, तो मिट्ठू महाराज को अपना घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना प्यारा रंग किया है। मेरा घर कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया से खुश होकर मीनू चिड़िया को 2 पोटली भरकर गंदुम के दाने देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दफा की बात है, पहाड़ों के करीब ही एक जंगल बसा हुआ था। उस जंगल में काफ़ी पक्षी भी रहते थे। उस जंगल में अलग अलग प्रकार के फलों के दरख्त भी थे। परंतु इस जंगल में अनाज बिल्कुल भी ना उगता था। बेचारे पक्षी फल खाएं तो कितना खाएं, इन्हें अनाज की भी बहुत ज़रूरत होती थी। इसी तरह इस जंगल के बराबर वाले जंगल का भी कुछ इसी तरह हाल था। जहाँ उस जंगल में फल उगा करते थे और अनाज का नामो निशान न था, वहीं इस तरह इधर भी अनाज उगा करते थे और फलों का नामो निशान न था। इस जंगल के पक्षी भी अनाज खा खा कर बहुत थक गए थे और इन्हें फलों की बहुत ज़रूरत थी। इस जंगल का राजा एक उल्लू था। वे बहुत ही ईमानदार और रहमदिल था। उल्लू महाराज का एक वजीर कालू कौवा भी था। कालू कौवा बहुत चालाक और स्वार्थी भी था। दूसरी तरफ दूसरे जंगल का महाराज एक मिट्ठू तोता था। वे मिट्ठू तोता भी बहुत ही अच्छा था और बहुत रहमदिल था। दूसरे जंगल के महाराज मिट्ठू तोते की भी एक वजीर थी, जिसका नाम मीनू चिड़िया था। मीनू चिड़िया बहुत ही समझदार थी। अरे मीनू चिड़िया, हमारे जंगल में फल तो बहुत हैं, परंतु अनाज की जरूरत है। और जब हमारे पड़ोस के जंगल से हमारी लड़ाई हो जाती है तो वे हमें अनाज देना बंद कर देते हैं और हम भी उनको फल देना बंद कर देते हैं। परंतु अब ये आखिर कब तक चलता रहेगा? हमें इस जंगल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ठीक कहते हैं मिट्ठू महाराज, पर मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है, जिससे हम दोनों जंगलों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। अरे मीनू चिड़िया, बोलो क्या उपाय है तुम्हारे पास? तुम्हारा हर उपाय हमारे जंगल के लिए फायदेमंद ही होता है। बोलो बोलो, क्या उपाय है तुम्हारे पास? तोते महाराज, क्यों ना हम अपने जंगल में उल्लू महाराज को बुलाएं और इनसे कहें कि वे अपने जंगल की आधी फसल में से अनाज निकाल कर वे हमें दे दें और इसके बदले में हम इन्हें अपनी फलों की आधी फसल निकाल कर दे देंगे और फिर उल्लू महाराज अपने जंगल में फलों की फसल लगा लेंगे और हम अपने जंगल में अनाज की फसल लगा लेंगे। इस तरह हम दोनों जंगलों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अरे वाह मीनू चिड़िया, क्या उपाय दिया है तुमने? बहुत अच्छा उपाय है तुम्हारा। जाओ मीनू चिड़िया, जाओ दूसरे जंगल में जाओ और उल्लू महाराज को बुलाकर हमारे जंगल में ले आओ। और फिर मीनू चिड़िया दूसरे जंगल में उल्लू महाराज के पास चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे पता है तुम्हें हमसे हमारे अनाज चाहिए होंगे, बदले में अपने फल भी देने होंगे। इसी के बदले में हम तुम्हें अपने अनाज देंगे। उल्लू महाराज, हमारे जंगल के तोते महाराज ने आज आपको हमारे जंगल बुलाया है। वे आपसे किसी काम के सिलसिले में बात करना चाहते हैं, इसीलिए आप मेरे साथ हमारे जंगल चलें। मीनू चिड़िया, तोते महाराज ने मुझे बुलाया है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे जंगल। कालू कौवे, मैं अपने पड़ोस के जंगल में जा रहा हूँ। मैं रात तक वापस आ जाऊँगा। तुम मेरे इस जंगल का ध्यान रखना। हाँ उल्लू महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आपके जंगल का ध्यान रखूंगा। आप बेफिक्र होकर चले जाएं। फिर मीनू चिड़िया उल्लू महाराज को अपने साथ अपने जंगल ले जाती है।
हाँ बोलो मिट्टू महाराज, तुमने मुझे अपने जंगल क्यों बुलाया है? क्या काम पड़ गया है तुम्हें मुझसे? अरे उल्लू महाराज, हमारे दोनों जंगल एक ही समस्याओं से घिरे हुए हैं और इस समस्या का एक ही उपाय है मेरे पास। अगर तुम अपनी फसल में से आधा अनाज मुझे दे दो तो इस अनाज से मैं अपने जंगल में फसल लगा लूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें फलों की फसल में से आधी फसल दे दूंगा। जिन फलों की फसल को तुम अपने जंगल में लगा सकते हो और फिर तुम्हारे जंगल में भी फलों की फसल लग जाएगी। अरे वाह मिट्टू महाराज, बहुत अच्छा उपाय है तुम्हारे पास। इससे हम दोनों जंगलों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। चलो ठीक है मिट्टू महाराज, मैं तुम्हें अपने जंगल की आधी अनाज की फसल दे देता हूँ। और फिर अगली सुबह मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया से कहते हैं, अरे मीनू चिड़िया, जाओ हमारे जंगल में से फलों की आधी फसल उखाड़ कर उस उल्लू महाराज को दे आओ। जो हुक्म मिट्टू महाराज, मैं अभी उल्लू महाराज के जंगल जाती हूँ। और फिर जब मीनू चिड़िया उल्लू महाराज को फलों की फसल देकर वापस आ रही होती है तो मीनू चिड़िया को बुलबुल, कोमल चिड़िया और सोनू चिड़िया मिलती है। मीनू चिड़िया, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने हमारे इस जंगल के तोते महाराज को बहुत अच्छा उपाय बताया है। अब हमारे इस जंगल की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ मीनू चिड़िया, तोते महाराज ने हमारे जंगल का तुम्हें वजीर बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो मीनू चिड़िया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। अब हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। दूसरी तरफ उल्लू महाराज अपने वजीर कालू कौवे से कहते हैं, कालू कौवे, मीनू चिड़िया फलों की आधी फसल ले आई है। अब जाओ तुम भी हमारे अनाज की आधी फसल उस मिट्टू महाराज को दे आओ, ताकि मेरा वचन पूरा हो जाए और मिट्टू महाराज के जंगल में अनाज की फसल लग जाए। उल्लू महाराज, अगर हमने इन्हें ये अनाज दे दिए तो वे जंगल का महाराज मिट्टू तोता और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि फिर इनके जंगल में किसी भी चीज की जरूरत नहीं बचेगी। उल्लू महाराज, अगर हम मिट्टू महाराज को अपने अनाज की आधी फसल ना दें तो कैसा रहेगा? कालू कौवे, तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने मिट्टू महाराज को वचन दिया था और कालू कौवे, तुम मेरा वचन तोड़ना चाहते हो। जाओ कालू कौवे, तुम मिट्टू महाराज को जाकर हमारे जंगल की आधी अनाज की फसल दे आओ। अरे महाराज, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आपने तो मेरी बात दिल पे ही ले ली। अरे महाराज, मुझे क्षमा कर दें। और फिर कालू कौवा अपने अनाज की आधी फसल तोड़ लेता है और कहता है, उल्लू महाराज तो बहुत ही बेवकूफ हैं, परंतु मैं मिट्टू महाराज को ये अनाज की फसल नहीं दे सकता हूँ। अगर उल्लू महाराज अपने जंगल का फायदा नहीं चाहते हैं तो ना सही, मैं इस सारे अनाज से अपना फायदा कर लेता हूँ। और फिर कालू कौवा अपने घोंसले के नीचे उल्लू महाराज की सारी अनाज की फसल लगा लेता है और कालू कौवा अपनी कीड़ों वाली फसल उस मीनू चिड़िया को देने के लिए चला जाता है। मीनू चिड़िया, ये लो, उल्लू महाराज ने अपना वचन पूरा कर लिया है और तुम्हारे जंगल को अनाज की फसल दे दी है। अब तुम ये अनाज की फसल अपने जंगल में लगा लो, ताकि तुम्हारे जंगल में भी अनाज की फसल लग जाए। ठीक है कालू कौवे, उल्लू महाराज को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। अब तुम कालू कौवे यहाँ से जा सकते हो। और फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को वही कीड़ों वाली फसल देकर वहाँ से चला जाता है। कालू, तू तो बहुत ही शातिर है। इस उपाय से मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैंने अपनी कीड़ों वाली फसल मिट्टू महाराज को दे दी है और मैंने उल्लू महाराज की ताजी ताजी फसल अपने घोंसलों के नीचे लगा ली है। अगले दिन जब मीनू चिड़िया वे कीड़ों वाली फसल अपने जंगल में लगा रही होती है तो वे इस फसल में से वे कीड़े देख लेती है। हाय रे, ये फसल तो कीड़ों ने खराब कर दी है। इस सारी फसल में तो कीड़े लगे हुए हैं। अब मैं क्या कर? और फिर मीनू चिड़िया मिट्टू महाराज के पास चली जाती है। मिट्टू महाराज, उल्लू महाराज ने हमें धोखा दिया है। इसने हमें कीड़ों वाली अनाज की फसल दे दी है। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हमने तो उल्लू महाराज को अपने जंगल की ताजी ताजी फलों की फसल दी है और इसके बदले में उल्लू महाराज ने हमें कीड़ों वाली फसल दी है। हम इस उल्लू महाराज को नहीं छोड़ेंगे। और फिर कुछ देर में मिट्टू महाराज अपने जंगल में कालू कौवे को बुलाते हैं।
अरे कालू कौवे, ये देखो, तुम्हारे उल्लू महाराज ने हमें धोखा दिया है। इसने हमें कीड़ों वाली फसल दे दी है। हाँ कालू कौवे, हमें बिल्कुल ताजी फसल ला कर दो, वरना हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेंगे। अरे रे मिट्ठू महाराज, मीनू चिड़िया, तुम्हारे अनाज की फसल में कीड़े लग गए तो हम क्या करें? इसमें हमारे जंगल का तो कोई भी दोष नहीं है। उल्लू महाराज ने तो तुम्हें बिल्कुल ताजी फसल दी थी, तो फिर तुम्हारे जंगल में आते ही इस फसल को कीड़े लग गए तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये सारी बातें चल रही होती हैं कि इस कीड़ों वाली फसल में से एक कीड़ा कालू कौवे पर चढ़ जाता है और वह कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इस मिट्ठू महाराज और मीनू चिड़िया को सही सबक सिखाया है मैंने। अब तो इनके पास फलों की भी आधी फसल बची है। अब ये लोग बहुत गरीब हो चुके हैं। उल्लू महाराज अभी मुझसे नाराज होंगे, लेकिन उल्लू महाराज जब मेरा ये कारनामा सुनेंगे तो वे भी बहुत खुश हो जाएंगे। कालू कौवा बहुत खुश हो रहा होता है। वे कीड़ा जो कालू कौवे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वे कालू कौवे की ताज़ा फसल में घुस जाता है। अगले दिन जब कालू कौवा अपनी ताज़ा फसल को पानी देने के लिए आता है तो वे देखता है कि उसकी फसल एकदम ख़राब हो चुकी होती है और उसकी फसल में कीड़े भी लग चुके होते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरी पूरी फसल में तो कीड़े लग गए हैं। नास पीटे कीड़ों ने मेरी पूरी फसल खराब कर दी है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया ने अपनी सूझबूझ से उन कीड़ों वाली अनाज की फसल में से साफ साफ अनाज निकालकर अलग कर लिया था और फिर मीनू चिड़िया सारे साफ अनाज दोबारा से ज़मीन में बो देती है। अरे मीनू चिड़िया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। मीनू चिड़िया, तुमने मेरा आज दिल जीत लिया है। मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज की बात सुनकर बहुत खुश होती है। मिट्टू महाराज, उल्लू महाराज ने कभी भी हमारे साथ अपना वचन नहीं तोड़ा है। वे तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लगता है कि इस कालू कौवे ने ही अपना कोई न कोई शातिर खेल खेला है हमारे साथ। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। चलो हम उल्लू महाराज के पास जाते हैं और ये सारी बात जाकर हम उल्लू महाराज को बताते हैं। और फिर मीनू चिड़िया और मिट्ठू महाराज उल्लू महाराज के पास चले जाते हैं और फिर मिट्ठू महाराज उल्लू महाराज को सारी बातें बता देते हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हो मिट्टू महाराज? मैंने तो कालू कौवे को बिल्कुल ताजा अनाज की फसल दी थी, तो फिर अनाज की फसल में कीड़े कैसे लग गए? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उल्लू महाराज, मुझे तो इसमें कालू कौवे की कोई चाल लगती है। मुझे लगता है ये सारा किया करा उस कालू कौवे का ही है। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मीनू चिड़िया, कालू कौवा मुझे मेरा वचन तोड़ने का कह रहा था। चलो मिट्टू महाराज, मीनू चिड़िया, हम कालू कौवे को बुलाकर उससे ही पूछ लेते हैं। और फिर उल्लू महाराज, मिट्टू महाराज और मीनू चिड़िया उस कालू कौवे की फसल के पास आ जाते हैं और कालू कौवा भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। कालू कौवे, ये तुम्हारे पास इतनी सारी फसल कहाँ से आ गई है? और इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं और तुम्हारे पास इतनी सारी फसल तो नहीं थी। अरे महाराज, मेरे पास इतनी ही फसल थी। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। और महाराज, ना जाने इस फसल में कीड़े कैसे लग गए हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कालू कौवे, मैंने जो तुम्हें अनाज की ताज़ी फसल उस मीनू चिड़िया को देने के लिए दी थी, उसमें कीड़े कैसे लग गए थे? और तुम्हारी ये फसल तो मुझे अभी बहुत ताज़ी लग रही है। इस फसल को तो कीड़ों ने अभी ज़्यादा ख़राब नहीं किया है और जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम्हारी फसल को तो कीड़ों ने पूरी तरह ख़राब कर दिया था। और फिर उल्लू महाराज को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ इस कालू कौवे ने ही किया है। और फिर उल्लू महाराज उस कालू कौवे से बहुत ही गुस्से में कहते हैं, कालू कौवे, मुझे सच सच बताओ कि ये सब कुछ तुमने ही किया है ना? वरना मैं तुम्हें कालाबाज के पीछे डाल दूंगा और फिर तुम पूरी जिंदगी उस कालाबाज के पीछे ही रहोगे। उल्लू महाराज की ये बात सुनकर तो कालू कौवा बहुत डर जाता है और कालू कौवा उल्लू महाराज से कहता है, हाँ महाराज, ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैं मिट्टू महाराज के जंगल को ताकतवर नहीं देखना चाहता था और उल्लू महाराज, आपने मेरी बात नहीं मानी थी, तो फिर मैंने अपना फायदा सोचा और मैंने अपनी कीड़ों वाली फसल मीनू चिड़िया को दे दी थी।
और उल्लू महाराज, आपने जो मुझे ताजी फसल दी थी वह मैंने अपनी जमीन में लगा ली है, परंतु ना जाने इस फसल में कीड़े कैसे लग गए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कालू कौवे, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। तुमने हमारे लिए खड्डा खोदा था और अब तुम अपने खुद ही खोदे हुए खड्डे में गिर गए हो। कालू कौवे, अब से तुम मेरे वजीर नहीं हो और तुम्हारी सजा यही है कि अब से तुम 2 साल तक कालाबास के अंदर रहोगे। और फिर इस तरह मीनू चिड़िया ने अपनी अक्लमंदी से अपने जंगल में भरपूर अनाज की फसल लगा ली होती है और फिर इस तरह इन दोनों जंगलों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब कालू कौवा पूरे 2 सालों तक कालाबास के अंदर कैद होकर अपनी सजा काट रहा था। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरों के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि जो खड्डा हम दूसरों के लिए खोदते हैं इस खड्डे में हम खुद ही गिर जाते हैं।